एक फ़कीर ने किसी जंगल में कोई इतना बड़ा ख़जाना देख पाया था जिसके उठा ले जाने की उसमें ताकत ना थी। थोड़े दिनों में एक सौदागर का भी उस जंगल में गुज़र हुआ जो कहीं अपना माल बेचकर 8 खाली ऊँट घर को वापस लिए जा रहा था। फ़कीर ने देखा तो सौदागर से कहा, मैं तुम्हें इस शर्त पर एक बहुत बड़े ख़जाने का पता दे सकता हूँ कि जितने ऊँट इस ख़जाने से भरो उनमें से आधे या चौथाई मुझे भी दे दो। सौदागर सुनते ही आधे ऊँट देने पर राज़ी हो, जिस पर फ़कीर ने ख़जाने का पता देकर उसके 8 ऊँट तो दौलत से भरवा दिए और एक छोटी डिबिया जिसमें एक बहुत बड़ा लाल था खुद उठा ली। सौदागर ने रुपए और अशरफियों से भरे हुए 4 ऊँट पहले तो खुशी से फ़कीर के हवाले कर दिए, मगर दिल में ख्याल आया कि फ़कीर तो चौथाई पर भी राज़ी था। मैंने ख्वामखा निस्फ़ कह दिया, अब भी पूछूं तो शायद दे ही डाले। ये सोचकर फ़कीर से कहा, साईं साहब, बेशक मैंने आधे ऊँट देने को कहा था, मगर आपने खुद चौथाई ही मांगी थी। बस आप अपनी बात पर कायम रहें तो 2 ऊँट मुझे और मिलने चाहिए। फ़कीर ने कहा, बाबा तुम चाहो तो अब भी 2 और ले लो, मुझे 2 ही बहुत हैं। सौदागर ने अपने 4 ऊँटों में से ये 2 भी मिला लिए, मगर लालच ने अब भी उसे चैन ना लेने दिया और फ़कीर से कहा, साईं मौला, आप तो फ़कीर आदमी हैं और मैं दुनिया का कुत्ता। बाकी 2 ऊँट भी मुझी को बख्श दीजिए तो मेरे बाल बच्चे आपको दुआ देंगे। फ़कीर ने कहा, अच्छा बाबा, तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो लो, ये भी ले जाओ। सौदागर सुनते ही 8 ऊँट लेकर उठ खड़ा हुआ और खुशी खुशी घर को चल दिया, मगर रास्ते में ख्याल आया, गो दौलत तो बहुत है, मगर फ़कीर के पास जो एक लाल रह गया है, अगर वो भी मिल जाता तो बड़ा लुत्फ़ होता। इस ख्याल के आते ही उसने ऊँटों को नौकरों समेत आगे रवाना कर दिया और ख़ुद फ़कीर की तरफ पलट पड़ा। सौदागर वापस आया तो फ़कीर कहीं निकल गया था। ये लालच का मारा दिन भर ढूंढता फिरा, इतने में ऊँट कहीं के कहीं जा पहुँचे। सूरज डूबने लगा तो बहुत घबराया कि जंगल में खाऊं क्या और रहूं कहाँ। इतने में पास की झाड़ी में किसी शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया और जब तक ये कहीं भागे वो बू पाकर सर पर आ पहुँचा और दम भर में सौदागर के टुकड़े टुकड़े कर डाले।